तो सीयूईटी पीजी 2026 के रिजल्ट जारी हो गए। अब बारी है आपके काउंसलिंग की, यानी अब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग प्रक्रिया में, काउंसलिंग प्रोसीजर में अब आप हिस्सा लेंगे। इस काउंसलिंग प्रोसीजर में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है कि उसके बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती, और कौन से डॉक्यूमेंट्स अल्टरनेटिव्स हैं, यानी अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। इन सारी बातों को मैं एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के वीडियोस दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं कि टीसी भी तुरंत लेके जाइएगा, टीसी भी तुरंत लेके जाइए, माइग्रेशन भी तुरंत निकलवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ लोग कह रहे हैं बस एक दो डॉक्यूमेंट रहेगा सब चल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो है अल्टरनेटिव होते हैं। क्या है पूरा माजरा, एक एक बात आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखा हूं, क्या कैसे चाहिए वो मैं समझाऊंगा। सिर्फ इसको पढ़ के ये मत सोचिएगा कि आप समझ गए कि क्या क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपको हमारे सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल और काउंसलिंग स्टडी कैपिटल सीयूईटी पीजी दोनों पर मिल रहा होगा, और इसका लिंक जो है हमारे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेगा। बाकी आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें यदि आपको इस साल काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो भी, और नेक्स्ट ईयर 2027 की तैयारी करनी है तो भी। हमारे व्हाट्सएप का नंबर ये है, मैसेज करिएगा भैया मेरा ये नाम है, मैंने इस कोर्स का एग्जाम दिया था, मेरा ये स्कोर आ रहा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल आईडी है, विपुल सिंह BHU, या विपुल सर ऑफिशियल भी है एक आईडी मेरी। बाकी हमारी ये चैनल की आईडी है द स्टडी कैपिटल। चलिए अब एक एक करके डॉक्यूमेंट लिस्ट को हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपके काउंसलिंग का जो पोर्टल है मैं बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग काउंसलिंग होगा। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो सामर्थ्य के पोर्टल से अपनी काउंसलिंग कराती है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपनी इंडिविजुअल पोर्टल से अपनी काउंसलिंग कराती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं एक एक आपको बताऊंगा, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सीयूईटी पीजी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो डॉक्यूमेंट नंबर 1, क्लास 10th की मार्कशीट प्लस डिटेल मैंने लिखा है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड भी करवाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ डिटेल्स भरवाती हैं। यानी मार्कशीट आपके पास रहेगी काउंसलिंग करते समय तो आप उसकी डिटेल्स भर लोगे, अगर अपलोड करने की जो यूनिवर्सिटी कहेगी वो अपलोड कर लोगे। दो ऑप्शंस रहता है, कुछ यूनिवर्सिटीज मार्कशीट भी अपलोड कराती है, कुछ सिर्फ डिटेल भरवाती हैं। उसी तरीके से क्लास 12th की मार्कशीट एंड डिटेल, यानी क्लास 12th का भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, कुछ अपलोड कराएंगी और कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ डिटेल भरवाएंगी। अगला है ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिटेल। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि भैया मेरा एग्जाम अभी समाप्त नहीं हुआ है, चाहे मैं 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे ईयर वाला अभी मार्कशीट, अभी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सेमेस्टर वाले में था तो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं कंप्लीट हुआ है, तो कैसे हम पूरी मार्कशीट देंगे। तो कोई भी यूनिवर्सिटीज देखिए पागल होकर के तो काउंसलिंग करा नहीं रही है, सारी यूनिवर्सिटीज की वही प्रक्रिया है, सबको पता है कि अभी उसके यहाँ एग्जाम चल रहा है और ये प्रोसीजर भी है। तो आपका अगर ईयर वाइज वाला ग्रेजुएशन चल रहा है तो आपका जो लास्ट ईयर बीता है, यानी अगर सेकंड 3 साल वाला है तो अगर 2 साल जो बीता है वहां तक की मार्कशीट और उसकी डिटेल आपको वहां देनी होती है काउंसलिंग में। अगर आप सेमेस्टर वाले हैं, 6 सेमेस्टर वाले हैं, तो आपको जो आपका 5th सेमेस्टर है वहां तक की डिटेल आपको देनी होगी, यानी वहां तक की मार्कशीट और वहां तक की डिटेल। बाकी उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी आपको समय देती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज 31 अक्टूबर तक का आपको समय देती है लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करने के लिए, यानी उसकी डिटेल देने के लिए। तो इसलिए घबराइएगा नहीं कि आपके पास लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का नहीं है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपियरिंग वाले हैं। बाकी जो अपियरिंग वाले नहीं है, जो 1 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, उनके पास तो होगा ही होगा, तो वो अपना पूरा अपलोड करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि आप ग्रेजुएशन पास्ड हैं या अपियरिंग है, जैसे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया था। अगला है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। चाहे आप ईडब्ल्यूएस होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे या एसटी होंगे, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप कैटेगरी का आपको लाभ उठाना है, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी फिल किया था। ओबीसी, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मुझे सेंट्रल देना है या स्टेट देना है। ईडब्ल्यूएस में चूंकि क्राइटेरिया सेंट्रल और स्टेट का सबका सिमिलर है, यानी स्टेट का और सेंट्रल का अलग क्राइटेरिया तो है नहीं, तो एक ही सर्टिफिकेट इन जनरल चलता है। लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो सर्टिफिकेट है उस पर उनकी स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बनवा लीजिए। बाकी अगर नहीं है तो भी आपका स्टेट का नाम लिखा है फिर भी चल जाएगा, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया हर जगह सेम है पूरे ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट बात करें अदर डिटेल्स में, आपके इनकम सर्टिफिकेट, कुछ जैसे ओबीसी एनसीएल वगैरह के लिए तो आपका
इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, इसलिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी रखिएगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे विद इन 1 ईयर वाले लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। अगर बहुत पुराने हैं तो उसको अपडेट करवा लीजिए। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, ऑफलाइन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी होता है ऑफलाइन उसमें दिक्कत करेगा। ठीक, बाकी अदर कोटा डिटेल एंड सर्टिफिकेट। अदर कोटा डिटेल मतलब अगर स्पोर्ट्स कोटा का आप लाभ उठाने वाले हैं, ठीक, पीडब्ल्यूबीडी कोटा का लाभ उठाने वाले हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के जैसे बीएचयू के अगर ओल्ड स्टूडेंट है, डीयू के ओल्ड स्टूडेंट है, तो उसका आपके पास इनरोलमेंट स्लिप, इनरोलमेंट नंबर, ये डिटेल्स होनी चाहिए। ये डिटेल्स रहेंगी तभी आपका उस कोटा का आप लाभ उठा पाएंगे। अगला है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज सामर्थ्य के माध्यम से अपना काउंसलिंग कराती हैं वो एनटीए के वेबसाइट से डायरेक्टली अपना डिटेल ले लेती हैं अपनी वेबसाइट पर, तो उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी आपको पड़ती भी है। इसलिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी बैकअप में अपने पास रखिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको पड़ेगी आवश्यकता। तो जो डायरेक्टली फेच करेंगी अपना डेटा एनटीए की वेबसाइट से उनमें शायद ना पड़े, और कुछ यूनिवर्सिटीज में पड़ेगी, इसलिए ये रेडी रखिएगा। आधार डिटेल, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आधार की डिटेल यानी किसी न किसी आईडी प्रूफ की डिटेल आपको फिल करनी ही करनी है। तो जनरली आधार हम करते हैं, तो आधार अपने पास रखिएगा। टीसीसीसी माइग्रेशन, इन तीनों पर मैं अभी क्रॉस लगा दे रहा हूं। इसको कोई भी यूनिवर्सिटी कंपलसरी नहीं कहती है कि आप अपना टीसीसीसी माइग्रेशन अपलोड करिए। अगर आपके पास पहले से है, आपने अगर निकलवा लिया है तो ठीक बात है, अदरवाइज आप हड़बड़ाहट में टीसीसीसी और माइग्रेशन निकलवाने अभी मत जाइएगा जब तक किसी यूनिवर्सिटी में फाइनल एडमिशन ना हो जाए। मान लीजिए आप बीएचयू से पढ़ रहे हैं, फिर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो क्या जरूरत है टीसीसीसी माइग्रेशन निकलवाने की। इसलिए इसको अभी कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड जो है वेबसाइट पे जो आया हुआ है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए उसका पीडीएफ, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में तो जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादातर, लेकिन ऑफलाइन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये इतने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में सब कुछ प्रिपेयर रखिएगा जब आप अपनी काउंसलिंग करा रहे होंगे। वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये तो मैंने की इन डिटेल्स पर बात। अब देखिए, अब आपके लिए कल एक सेमिनार होने वाला है, यानी 1 मई को। कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल नंबर के साथ, ओटीपी दे करके। आप जैसे ही हमारे ऐप को लॉगिन करेंगे, हमारा ऐप कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही हमारे ऐप का इंटरफेस ओपन होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से हमारा ऐप खुलेगा। यहाँ सीयूईटी पीजी लाइव बैच लिखा होगा या रिकॉर्डेड बैच लिखा होगा, आप इसमें भी टैप कर सकते हैं तो भी आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। या फिर आपको 2 स्लाइडर्स दिख रहे होंगे ऊपर ऐप पे ही, एक स्लाइडर दिख रहा होगा काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार का, फिर उसको हल्का से स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और स्लाइडर दिख रहा होगा इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट का। तो इन दोनों में से आप जिस भी स्लाइडर पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये आपके सेमिनार वाला आपका ऑप्शन है, और ये आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट वाला है। सेमिनार में हम आपको 3 घंटे के करीब का ये सेमिनार होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स, काउंसलिंग के प्रोसीजर्स, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कौन सी वेबसाइट से कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझाने की का प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ आपको हेल्प चाहिए कि भैया आप जो है मेरे काउंसलिंग में इंडिविजुअल मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़े रहिएगा, जो भी मुझे हेल्प चाहिए होगी आप मुझे करिएगा, तो ये इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट का है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेमिनार तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी जिनको हेल्प लेना है उससे व्यक्तिगत ये आप इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट का ले लीजिए। और इसमें हम आपको दो यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग का फॉर्म खुद फिलअप करवाएंगे। ठीक, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही। बाकी वीडियो बेहतर लगा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक धन्यवाद और एक दिल का अगर आइकन देना चाहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपके लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, लाभदायक हैं। बाकी कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।